Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number 3 UI components and layout और उसमें से आज हम सीखेंगे point 3.3 और आज हम सीखेंगे the layout called a table layout. तो let's get started the table layout. तो basically table मतलब क्या होता है? देखो आप table मतलब टेबल होता है, इसमें रोज एंड कॉलम होते हैं. ओके. अगर आपको एलिमेंट और व्यू और कंपोनेंट आपको टेबल में फॉर्म में चाहिए और प्लेस करना है तो आप क्या यूज करोगे? टेबल लेआउट यूज करोगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. इन एंड्रॉइड टेबल लेआउट इज अ व्यू ग्रुप. जो भी सारे लेआउट है वो व्यू ग्रुप है. हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं. पहले से हम समझ रहे हैं कि व्यू क्या है. व्यू जो एक कंपोनेंट है उसका व्यू कहते हैं. व्यू ग्रुप क्या है? अ कलेक्शंस ऑफ अ व्यू. और व्यू ग्रुप ही क्या है? एक लेआउट है. ठीक है, समझ में आया? ओके. दैट इज यूज टू डिस्प्ले अ चाइल्ड व्यू एलिमेंट. चाइल्ड व्यू मतलब क्या? जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो. ओके, एलिमेंट्स इन अ रो एंड कॉलम. जो भी व्यूज है, चाइल्ड व्यूज है, वो रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर डिस्प्लेस करने के लिए टेबल लेआउट यूज करते हैं. जो आप दिख रहे होगे यहाँ पर ड्राइंग है. So this is a row. This is a row 2. This is a row. Okay, ये पता है. तो ये रो होता है. रो 1, रो 2, रो 3, रो 4. ठीक है. और ये कॉलम 1, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है, कॉलम ऐसे. तो ये पूरा रो 1 है, ये रो 2 है, ये भी रो 2 है, लेकिन ये कॉलम 1 है और एक कॉलम 2 है. 2 है क्यों? बिकॉज यहाँ डिवाइड नहीं किए इसलिए 2 है. ओके, आप ऐसा भी डिजाइन कर सकते हो, नहीं तो बेसिक सिंपल भी डिस्प्ले कर सकते हो. राइट. ओके, सिंपल टेबल में यहाँ पर है. देखो, ठीक है. ओके, देखो यहाँ पर टेबल है ये. ओके, इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग अ टेबल लेआउट. वी विल सी. ओके. तो आई होप समझ में आया. एक टेबल लेआउट एक व्यू ग्रुप है, उसमें आप जो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट्स है, व्यूज है, वो टेबल फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं स्क्रीन पर. आई होप दिस अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन एंड्रॉइड टेबल लेआउट इज अ पोजीशंस will positions its children's element into rows and column. ओके, हमने सीखा. एंड इट वोंट डिस्प्ले इन ए बॉर्डर लाइंस फॉर रोज कॉलम्स एंड सेल. वो बॉर्डर लाइन डिस्प्ले नहीं करेगा. राइट. डायरेक्टली वो एलिमेंट प्लेस कर देगा. The table layout in Android will work same as HTML table, and the table will have as many columns as rows with the most cells. Okay. जैसे हम HTML में टेबल क्रिएट करते हैं और कैसा जैसे वो वर्क होता है, सेम यहाँ पर हम एंड्रॉइड में करने वाले हैं. ठीक है. अगर आपको टेबल लेआउट यूज करना है तो उसके लिए एक टैग है टेबल. टेबल ऐसा यूज करना पड़ेगा. अगर आपको रो चाहिए, रो ऐड करना है तो टीआर टैग ऐसा आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया? अब तक आपको समझ में आया टेबल क्या है, टेबल लेआउट क्या है. टेबल लेआउट इज अ व्यू ग्रुप in which your elements or child views are displayed in the form of rows and columns. Okay. उसके बाद हमने देखा कि उनको बॉर्डर्स नहीं होते. ओके, इट वोंट डिस्प्ले द बॉर्डर्स. हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखा. हमारा जो टेबल लेआउट है वो सेम है HTML जैसा. और उसमें हमें टेबल टैग और टीआर टैग, टेबल रो करने के लिए, टेबल रो अगर आपको ऐड करना है तो आपको टीआर टैग यूज करना पड़ता है, और अगर टेबल ऐड करना है तो आपको टेबल टैग ऐसा यूज करना पड़ता है. ठीक है. लेट्स गेट अंडरस्टैंड अ की फीचर्स ऑफ अ टेबल लेआउट. सो ऑर्गेनाइज व्यूज इनटू रोज एंड कॉलम. रोज एंड कॉलम में आपको व्यूज यानी क्या, कंपोनेंट यानी क्या, एलिमेंट्स, वो दिखाने के लिए टेबल लेआउट यूज करते हैं. ईच रो इन अ टेबल रो कंटेनिंग मल्टीपल सेल्स. टेबल रो में मल्टीपल सेल मतलब कॉलम हो सकते हैं. कॉलम एडजस्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कंटेंट साइन. कॉलम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो आप देते हो. ओके, छोटे बड़े, नो नीड टू फिक्स इट. ओके, ऑटोमेटिकली सारा होता है. उसके बाद नो नीड टू डिफाइन कॉलम काउंट एक्सप्लिसिटली. ओके, कॉलम काउंट डिफाइन नहीं करना पड़ता, यू कैन डायरेक्टली ऐड इट. ओके, जैसे अगर हमें चाहिए तो ऐड करने का डायरेक्ट. ठीक है. तो की एट्रीब्यूट्स जैसे हमने सीखा था कि लीनियर लेआउट में एंड्रॉइड ओरिएंटेशन यूज करते हैं. एब्सोल्यूट लेआउट में क्या यूज करते हैं? लेआउट एक्स लेआउट वाई यूज करते हैं. उसके बाद हमने सीखा कौन सा सीखा या फ्रेम लेआउट सीखा. उसमें क्या यूज करते हैं? लेआउट ग्रेविटी यूज करते हैं. और सेम टेबल लेआउट में हम क्या यूज करेंगे? एंड्रॉइड स्ट्रेच कॉलम. ओके, एक्सपांड स्पेसिफिक कॉलम टू फिल अवेलेबल स्पेस. एक्सपांड करेगा. ठीक है, वो एक्सपांड करता है कॉलम्स को. श्रिंक कॉलम्स यानी छोटा करेगा. ठीक है. कोलैप्स कॉलम हाइड स्पेसिफिक कॉलम्स. अगर आपको हाइड करना है कोई कॉलम तो आपको कोलैप्स कॉलम यूज करना पड़ेगा, एंड्रॉइड कोलैप्स कॉलम. अगर आपको कॉलम को छोटा करना है तो श्रिंक कॉलम
अगर कॉलम्स को बड़ा करना है तो आपको स्ट्रेच कॉलम ऐसा यूज करना पड़ता है। ओके, हम डायरेक्टली हम कोड में सीखेंगे ये सारा। ओके, उसके बाद ये कोड है ना, तो कोड आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा, कैसे करेंगे? नहीं, एकदम सिंपल है, सिंपल, बस ध्यान से देखो। ये कोड देखने से पहले हम ये देखते हैं, राइट? एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ टेबल लेआउट क्या है? बेस्ट फॉर डिस्प्लेइंग अ टैबुलर डेटा। टैबुलर डेटा अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप टेबल लेआउट यूज कर सकते हैं। कॉलम हाँ ऑटोमेटिकली रीसाइज हो सकता है, हमने सीखा है। नो नीड टू स्पेसिफाई कॉलम काउंट, आपको देने की जरूरत नहीं, जैसे डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। ग्रिड लेआउट हम दूसरा टाइप का लेआउट है, हमने अभी सीखा नहीं है। ओके, ग्रिड लेआउट वी विल लर्न। ओके, तो ग्रिड लेआउट में आपको कॉलम और रोज देना पड़ता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ टेबल लेआउट क्या है? नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स यूआई लेआउट्स। अगर वो कॉम्प्लेक्स यूआई लेआउट्स, कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस है आपका, तो आपके लिए टेबल लेआउट इस्तेमाल नहीं करोगे। आपको कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करोगे, जो अभी ये यूज करते सारे। और लेकिन आपके सिलेबस में कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं है, फिर भी हम सीखेंगे कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है। और फॉर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज करते हैं। रो हाइट इज बेस्ड ऑन द टॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, जो भी रो की हाइट होती है, वो जो भी आपके पास एलिमेंट है उस पर वो डिपेंड है। जो भी टॉलेस्ट एलिमेंट है आपके टेबल में, उससे अकॉर्डिंग वो रो की हाइट, ओके, रो की हाइट डिपेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दूसरे एलिमेंट छोटे हो गए तो क्या होगा, वो तो भी उसको उसकी साइज बड़ी होगी, तो स्पेस चला जाएगा, विच में कॉज इनकंसिस्टेंसी स्पैमिंग स्पेसिंग। व्हेन टू यूज अ टेबल लेआउट? टेबल लेआउट कब यूज करोगे? फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स, फॉर स्ट्रक्चर डेटा, अगर फॉर्म्स, टेबल, रिपोर्ट्स को आपको क्रिएट करने तो आपको टेबल लेआउट यूज करोगे। ओके, व्हेन यू नीड ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्टमेंट, तब आप टेबल लेआउट यूज करोगे। फॉर सिंपल लेआउट, जब सिंपल लेआउट होता है तो आप डायरेक्टली टेबल लेआउट यूज करोगे, ठीक है। तो ये देखो सिंपल लेआउट है, डायरेक्टली बस हमने यहाँ पर एक टेबल दिया है और टेबल में रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, और यहाँ पर रोल नंबर के 3 रोज है, यहाँ भी 3 रोज है, यहाँ पर भी 3 रोज है, ठीक है। ये ये जो आउटपुट है वो इस प्रोग्राम से किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। तो मैंने पहले आपको एक स्ट्रक्चर लर्न करने के लिए बोला होगा, वो आप सबने किया है, होप पिछले 3 लेआउट से बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर लर्न करो एक्सएमएल का। वो स्ट्रक्चर अभी मैं बताता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक, राइट, यहाँ से हाइट तक ये एक स्ट्रक्चर है, और नीचे वाला जो भी होता है वो ये एक स्ट्रक्चर। इतना स्ट्रक्चर 4 लाइन्स आप पहले लर्न करके रखो, जब एक्सएमएल की फाइल आना है वो आपको लिखना ही लिखना है। बस यहाँ पर लेआउट ही चेंज होता है, राइट, या जो लेआउट यूज करते हो यहाँ पर लेआउट बस लिखना है, और एंड करते हो उस लेआउट का नाम लिखना है। इतना स्ट्रक्चर है, समझ में आया? ये आपको लर्न ही करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक उन्होंने एट्रीब्यूट ऐड किया है। कौन सा एट्रीब्यूट का नाम क्या है? लेआउट मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप यानी ऊपर से कितनी मार्जिन छोड़नी है वो दिखता है, 100 डीपी। 100 डीपी टॉप की मार्जिन कितनी होगी? 100 डीपी, तो वो 100 डीपी हो गया, राइट। ओके, नाउ अभी देखो या इसमें कितने रोज ऐड किए उन्हें? 3 रोज ऐड किए, राइट। 10 10 20 20 30 30, 3 रोज। तो आप यहाँ ये कोड देखो, टेबल रो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। ये होगा हमारा 1 रो का कोड। सेम दूसरे रो का कोड यहाँ से यहाँ तक है, और सेम तीसरे रो का कोड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। डू यू गेट दिस? सॉरी सॉरी, वेट वेट, 4 रोज है। देखो ये भी है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क, ये भी एक रो है, राइट। तो ये उस रो का कोड यहाँ पर है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क, और उसके अंदर जो भी वैल्यूएशन के 10 10 20 20 30 30, और उसके लिए वो कोड यहाँ से देखो, ये 10 10 का कोड है, ये 20 20 का है, और ये उसके बाद नेक्स्ट वाला है। तो ठीक है, हमारे पास अगर 4 रोज है, यहाँ से यहाँ तक सारा 4 रोज है, तो यहाँ टेबल रो कितने ऐड किए? टेबल रो 1 चालू हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया, यहाँ पर चालू हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया दूसरा रो, यहाँ पर तीसरा रो टेबल रो के जब चालू हो गया, टेबल रो खत्म हो गया, यहाँ पर चौथा चालू हो गया, और यहाँ पर टेबल रो खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर टेबल लेआउट खत्म हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेबल के अंदर आपको एक टेबल रो लेना है, राइट। टेबल लेआउट के अंदर आपको टेबल रो लेना है, और टेबल रो के अंदर जितने कॉलम है वो आपको स्पेसिफाई करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो डायरेक्टली टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू क्या होता है? टेक्स्ट व्यू यानी एक लेबल होता है, डायरेक्टली आपको लेबल उन्होंने डाला। तो इस टेबल रो के अंदर 3 टेक्स्ट व्यू लिए हैं। 3 टेक्स्ट व्यू किसके लिए? एक रोल नंबर के लिए हमने लिया, एक नेम के लिए हमने लिया, और एक मार्क के लिए हमने लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर
पहले रो में हमने एक टेबल रो डिक्लेयर किया और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू रोल नंबर डाला, उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू डाला नेम डाला, और एक टेक्स्ट व्यू डाला उसमें मार्क डाला। तो एक टेबल रो के अंदर टेक्स्ट व्यू है और इस टेक्स्ट व्यू की एक विड्थ है, हाइट है, समझ में आया? एक विड्थ है और हाइट है, राइट? ओके, तो सबके सबके साथ वैसा होगा। वेट यानी एक ही वैल्यू है, राइट? एक ही वैल्यू, इसके अंदर एक ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसीलिए उन्हें वेट डाला है, राइट? वेट, समझ में आई? और एक एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है ना, हमें नेक्स्ट चैप्टर में सीखने के टेक्स्ट व्यू के कितने सारे एट्रीब्यूट्स है वो हमें सीखने हैं। अभी बस आप ध्यान में रखो कि टेक्स्ट व्यू है और टेक्स्ट व्यू में विड्थ दे दी, हाइट दे दी और टेक्स्ट दे दी और आईडी भी देनी है सबको। इसमें नहीं है लेकिन आपको आईडी भी देनी है, राइट? तो आई होप ये समझ में आ गया। रोल नंबर, नेम एंड हाइट, मार्क। ओके, सारा आपको 3 करना है और सेम विड्थ, हाइट और क्या होता है आईडी और टेक्स्ट, ये 4 कंपल्सरी है। और फिर टेक्स्ट का कुछ साइज होती है, टेक्स्ट का कलर होता है, हम सब देखेंगे। बेसिकली अभी हम बस इसको देख रहे हैं, राइट? कौन सा लेआउट है? टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट को बेसिकली टेक्स्ट व्यू हमने 3 ऐड किए एक रो में। ओके, सेम दूसरा हमने एक टेबल रो लिया और उसमें वापस 3 वैल्यूज डाल दिए। और इस रोल नंबर क्या है? रोल नंबर फर्स्ट 10 10, दूसरा रोल नंबर क्या है? रोल नंबर नहीं, सॉरी, नेम क्या है? डेनिस। फिर इसके मार्क्स यहाँ पर डाल दिए। सेम दूसरी रो ऐड की हमने, उसका रोल नंबर डाला, उसका नाम डाला और उसके मार्क डाला। सेम तीसरा किया हमने, उसके नेम और मार्क डाला, सॉरी इसका रोल नंबर डाला, फिर उसका नेम डाला, फिर उसका मार्क्स डाला और बाकी सब सेम है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब ये पैडिंग देखो, यहाँ पर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या है? देखो ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड एंड्रॉयड बैकग्राउंड। ओके, टेक्स्ट रो के आगे एंड्रॉयड बैकग्राउंड यानी कलर डाला है। ओके, ये कलर, इसके पीछे जो कलर है ना, वो टेबल रो का जो भी कलर है वो इस पे डिपेंड है, राइट? एंड्रॉयड बैकग्राउंड या जो भी कलर है वो कलर का कोड है, ठीक है? ये कोड है कलर का, इस कोड का कलर है वो, ये वाला आपको दिख रहा होगा डार्क का कलर में ये। ओके, तो ये कलर का नाम है। और पैडिंग यानी क्या? 2 कॉलम या 2 एलिमेंट के बीच में कितनी स्पेस छोड़नी है, राइट? अगर एक एलिमेंट, एक टेक्स्ट व्यू है, राइट? ये एक टेक्स्ट व्यू है और दूसरा एक टेक्स्ट व्यू है यहाँ, इन दोनों के बीच में का गैप कितना हमें छोड़ना है वो पैडिंग बताता है। पैडिंग 5। अभी डीपी क्या है हम सीखेंगे, डीपी, एसपी, पीएक्स सारा हमें सीखना है नेक्स्ट चैप्टर में। अब तक ध्यान में रखो, बस इसको पैडिंग कहते हैं और वो 5 डीपी है। ओके, डू यू गेट दिस? और यहाँ आप देखो इसका बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड का कलर ये है और बाकी सबका बैकग्राउंड सेम ही होगा, राइट? आपको कोड में आउटपुट में देख रहा होगा। ओके, आउटपुट इन तीनों का सेम है और बस इसका चेंज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। आपको स्ट्रक्चर एक दिया है मैंने, वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला एक स्ट्रक्चर, ठीक है? वो आपको करना है, मैंने बोला। उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल रो ऐड करना है, राइट? टेबल रो ऐड करना है। टेबल रो, टेबल रो, जितने टेबल रो होगा उतने आपके पास रोज रहेंगे, राइट? टेबल रो, यहाँ पर टेबल रो चालू किया, यहाँ पर आपका खत्म हो गया। मतलब ये क्या होगा, आपके टेबल में एक रो है और यही आप यहाँ लिखोगे, आपके टेबल में 2 रो होगे। यही सेम अपने 3 तो 3 रो हो गए। तो अगर आपको रो आपको ऐड करना है टेबल में तो आपको ऐसा टेबल रो ऐसा डालना है, ठीक है? और इसके अंदर जो भी कॉलम शो करने हैं तो टेबल रो के अंदर आपको डिफाइन करने की जितने रोज आपको चाहिए, सॉरी कॉलम्स आपको चाहिए, वो टेबल रो के अंदर डालना है, ठीक है? एक एक व्यू। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में एक प्रोग्राम करके देखेंगे, वहां आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पर नहीं समझा हो तो, ठीक है? वेरी सिंपल, ओके, बहुत इजी है टेबल रो। ओके, सॉरी, टेबल लेआउट। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद दिस कोड इम्प्लीमेंटेशन करके, ठीक है? थैंक यू।